हेलो एंड वेलकम टू देसी एक्सपीरियंस। और मैं हूं गोगलू। काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियो नहीं आई थी। एक तो रमज़ान भी चल रहे हैं और ऊपर से मसरूफियात भी है, जॉब है और साइड के लफड़े हैं। तो और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आया, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आके चले गया। उसमें मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी थी, लेकिन काफ़ी सारे अच्छे यूट्यूबर्स से बहुत अच्छी अच्छी जो है इसके ऊपर वीडियो बनाई है और बहुत डिटेल में एनालिसिस ऑलरेडी कर दिया है। तो मैंने बोला चलो यार एक वीडियो बनाएंगे जब ये अख्ताम होगा। तो सबसे पहले भाई इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद, जो इंडिया ने ये पूरा ये जो गेम रचा था और जो इन्होंने साइकोलॉजी के थ्रू जिसे कहते हैं कि इसको डोमिनेट करने की कोशिश की थी, पूरे पूरे टूर्नामेंट को हाईजैक करने की कोशिश की थी। और जो पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जो चैंपियन बने थे, किसी तरह उनको खाक चटवानी थी, तो वो उस चीज़ में वो लोग कामयाब हो गए हैं। और शुरू से आप उठा के देख लें, जब से चैंपियंस ट्रॉफी अनाउंस हुआ है, मुसलसल इनके इंडिया की मीडिया पे इनके जो एंकर्स हैं कि भाई इनके पाकिस्तान में स्टेडियम नहीं बन रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। और हार्षा भोगल जो है, भोगले या जो भी उसका नाम है, वो आके बैश कर रहा है कि इनके पास पानी निकालने के वो नहीं है। भाई वो पानी जो बारिश हुई थी, वो क्लाउड बस्ट हुआ था, वो अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में भी अगर वहाँ बारिश आ जाती ना किसी बेसबॉल के स्टेडियम में, वहाँ पे भी यही हशर होना था उसका। सो वो एक वन ऑफ काइंड ऑफ सिचुएशन थी। लेकिन वही है ना, इन लोगों को बस उंगलियां उठानी है। पहले इन्होंने बोला कि हम नहीं आएंगे, फिर उसके लिए बैक एंड फोर्थ हुई, मोहसिन इधर जा रहा है, मोहसिन नकवी यूं बात कर रहे हैं, हाइब्रिड कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, धमाका कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो एक चीज़ पे बैठे, एक चीज़ पे माने कि भाई वो दुबई में खेलेंगे। शुरू में तो दूसरी टीमों ने इतना वो नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे टीमें हारती गई, उन लोगों ने भी जो है वो लूज़र माइंडसेट दिखाया। खैर लूज़र माइंडसेट तो नहीं, लेकिन वो फेयर है कि एक टीम को क्यों मिले एडवांटेज। भाई एडवांटेज उसको इसलिए मिले कि बीसीसीआई और आईसीसीआई दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। यानी कि एक दुकान है और एक दुकान के दो सेल्समैन हैं, एक बीसीसीआई है, एक आईसीसीआई है। तो उनकी जागीरदारी है, उनकी बड़ी मार्केट है, उनका बड़ा पैसा है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो भाई यही हिसाब किताब है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम क्या कहते हैं, जर्सी पे नाम नहीं लिखवाएंगे। फिर वो अफवाहें चली, पर जर्सी पे नाम लिखवाने का मसला हुआ। फिर उन्होंने बोला कि तुमने झंडा नहीं लगाया है कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब इफ्तिताई तकरीब हुई। तो भाई जब तुम खेलने आ ही नहीं रहे हो तो झंडे को क्या करना है? ना तुम्हें झंडा चाहिए, तुम्हें तो डंडा चाहिए सिर्फ। तो फिर उसके बाद एक और इन्होंने छोटी हरकत की, कहते हैं ना जितना बड़ा दिल उतना छोटा, जितना बड़ा मुल्क उतना छोटा दिल। तो वही हरकत उन्होंने की। बहुत सारे जो ब्रॉडकास्टर थे ना इंडिया के, वहाँ पे जब चैंपियंस ट्रॉफी लिखा हुआ आता तो नीचे लिखा हुआ था जो मुल्क होस्ट कर रहा है, राइट। तो वहाँ पे पाकिस्तान का नाम ही नहीं आ रहा था। तो फिर किसी ने इस चीज़ को नोटिस किया और उन्होंने आईसीसी को नोटिस भेजा, बोला ओ सॉरी 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 हम भूल गए। तो ये जो है ना, ये सारा माइंडसेट का जो गेम चल रहा था, ये जो साइकोलॉजिकल वॉर हो रही थी, ये इसीलिए हो रही थी। और हम लोग तो जिसे कहते हैं कि मेंटली तौर पे इतने गरीब और इतने हारे हुए हैं ना कि अगर हम जो है ना उसकी रैंकिंग करें तो हम लोग लास्ट से भी एक एक्स्ट्रा में आए ऑनरेबल मेंशन के अंदर। तो ये हमारा हाल है। बल्कि वसीम अकरम की जो पहली एहलिया थी, उसने एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि जब उसकी वसीम अकरम से शादी हुई, वो आई थिंक वो थेरेपिस्ट थी, तो उसने बोला पाकिस्तान के 11 जो प्लेयर थे ना, जो प्लेइंग 11 थी, उनमें से 8 लोग बहुत ही शदीद नफसियाती मसाइल में मुब्तला थे। तो भाई जो थेरेपी है वो बहुत ज़रूरी है। आपका माइंडसेट, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी विल स्ट्रांग होना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैंने लिटरली लोगों को कैंसर से बाहर आते हुए देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर विल पावर। तो इसकी तो कोई ना इसकी कोई अपने यहाँ कोई कोई थेरेपी है, ना कोई इसका वो है। अब आते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर। देखें, एक आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था ये, इससे पहले वाला मैच था जिसके अंदर सलमान आगा और नसीम जो है वो बैटिंग कर रहे थे और वो पाकिस्तान गालिबन वो मैच जीत गया था। उसमें जो सलमान आगा और नसीम की जो कॉन्वर्जेशन है ना, वो ऐसी हो रही है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी अनजाने मुल्क में जाते हैं और किसी एक बिल्कुल अजनबी से बात करते हैं। हाँ, 1 रन लोगे, 2 रन लोगे, क्या करोगे?
मतलब आपको लगता ही नहीं है कि दे आर पार्ट ऑफ वन टीम, कि वो जैल होके खेल रहे हैं, उनको पता है, उनकी उनकी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, अलग 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 ग्रुप बंदी हुई हुई है। जैसा हाल हमारी सियासत का है ना, कि 5 साल तू खेल, फिर 5 साल मैं खेलूंगा, फिर 5 साल तू खेल, फिर 5 साल मैं खेलूंगा। इस तरह ये ग्रुप बंदी हुई हुई है। एक ग्रुप है ये बाबर का, शाहीन का, और जो है ना ये हारिस रऊफ का, और ये पूरा ग्रुप है, ठीक है। उस ग्रुप में शादाब भी था। अब शादाब और मोहम्मद हसन अली, सॉरी, हसन अली, और उन लोगों के अलग ग्रुप बंदी हो गई क्योंकि उनको निकाला है। अब जब ये हुआ तो रिजवान साहब ने, जब ये हमारी काला मुंह हुआ इंडिया के खिलाफ, तो रिजवान साहब ने क्या बोला कि भाई जब भी कोई इस तरह का मौका होता है तो हमें कप्तान पे और टीम पे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। असल जो जो फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है मैनेजमेंट में और सिलेक्टर्स पे। तो वो हमारी वो सेव है पोजीशन। तो बेसिकली ये स्पोर्ट्समैन नहीं है, ये है सरकारी मुलाजिम। कि इनको बोला कि यार सरकारी नौकरी हमें मिल गई है, हमें 500 लीटर पेट्रोल महीने का मिलेगा, हमारा बिजली का बिल फ्री है, और हमें जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो भारी रकम मिलती है, चाहे हारे या जीते तुमको पैसे मिलेंगे। वो गाना ना, हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है, तुम हारो या जीतो तुम्हारे जेब में माल है, ये गाना होना चाहिए इसका। खैर, तो ये हमारा हाल है। सबको छोड़ो, मुझे ये बताओ कि शाहीन आफरीदी जो है उसकी ऐसी कौन सी गोल्डन पर्ची है पिछले कोई कोई 50 मैचों के अंदर, कोई एक मैच ऐसा बता दो मुझे जिसके अंदर इसने विनिंग परफॉर्मेंस दी हो, चाहे वो T20 हो चाहे वो वनडे हो, विनिंग परफॉर्मेंस दी हो। मतलब वो आदमी शोएब अख्तर समझा समझा के थक गया है, वसीम अकरम समझा समझा के थक गया है कि भाई उसका जो एंगल है वो सही नहीं आ रहा है और वो बॉल नहीं कर रहा है। या तो आपके पास पेस हो या तो आपके पास स्विंग हो आसिफ अली। जब आपके पास दोनों नहीं है तो फिर आप रिटर्न टिकट लो, निकलो यहां से। मतलब उसकी एरोगेंस की इंतहा तो वहां देखी इंडिया के मैच में कि जब वो आया बैटिंग करने, डेढ़ होशियार की औलाद, और वो आके खुशदिल शाह जो उस वक्त थोड़ा बेहतर खेल रहा था, वो उसको समझा रहा है कि यार ये बॉल अच्छी हो रही है, इसको ये करके उसने हटाया। वीडियो मौजूद है, अगर मेरे पास तो उतना टाइम नहीं है कि मैं इसको एडिट करूं, मैं जैसे वीडियो बना रहा हूं वैसे इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसने उसको हटाया, उसने हटाने के बाद पहले ही बॉल पे वो एलबीडब्ल्यू हो गया, राइट। एलबीडब्ल्यू हो गया, एम्पायर की उंगली जो ना, जो एम्पायर ने उंगली उठाई है वो उंगली नीचे भी नहीं गई है, इसने वो ले लिया, रिव्यू ले लिया। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी एरोगेंस कहां से आ रही है इसके पास यार? कौन इसको इतना इतना जिसे कहता है कि वो कर रहा है कि भाई तू कुछ भी कर, तू तो रहेगा यहां पे। मतलब ऐसा अगर हो ना कि मैं उल्टे सीधे काम करूं, मैं अपनी कंपनी के अंदर लॉग इन करके जाऊं और जाके सो जाऊं, मुझे डायरेक्टर ने बोल दिया कि भाई तेरी नौकरी तो कोई नहीं छीन सकता, तो फिर मैं ऐसी हरकतें करूंगा, राइट। ना कि मैं 6 बजे सुबह उठ के और अपना काम स्टार्ट करूं, लॉग इन करूं। एनीवे, तो अच्छा होता क्या है कि जब आप एलबीडब्ल्यू होते हो तो आप सामने वाले से पूछते हो, क्योंकि जो एम्पायर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वही सामने वाले को होता है, वो देख रहा होता है। नहीं भाई, उसने एलपीटी मारा उसको और उसने वो लिया, और वो क्लियर आउट था यार। मैं यहां पे बैठ के देख रहा हूं, क्लियर आउट है वो। लेकिन भाई वो जो रिव्यू है ना, वो तेरे बाप का नहीं है, तेरे ससुर का नहीं है, वो रिव्यू पूरी पाकिस्तान की टीम का है। तो भाई मेरी तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है, मेरे पाकिस्तान के लोगों की, कि पाकिस्तान की टीम का ना बिल्कुल बॉयकॉट करो, बिल्कुल बॉयकॉट। ना इस पे बात करो, ना इस पे कोई क्रिक कॉमेडी बनाओ, ना इस पे कोई बातें करो। ये जो पूरा इतना बड़ा जो मेला सजा, मैं कहता हूँ दिस इज द वर्स्ट, क्या कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी एवर। 1998 से गालिबन हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उससे सबसे घटिया चैंपियंस ट्रॉफी ये हुई थी, ठीक है ना। तो बस वो इंडिया को बदला लेना था, इंडिया को बस वो ट्रॉफी छीननी थी, उसके लिए सारा उन्होंने किया है। और कितने कितने सारे एक्सपर्ट तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई जिस वक्त ये स्क्वाड अनाउंस हुआ, उसी वक्त हम लोग जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी हार गए थे। आते हैं इंडिया के ऊपर, कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज, भाई उनके पास पैसा है, और अभी कोई इंडियन बंदा आके जो है वो उसको जस्टिफाई करने लग जाएगा कोई अनफेयर। भाई अनफेयर एडवांटेज है, अनफेयर एडवांटेज है उनको। जिसे कहते हैं ना कि ये सब, हाँ ठीक है, 1.5 घंटे की फ्लाइट है कराची से दुबई की, लेकिन वहाँ की जो वेदर है और कराची के वेदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ की पिचों पे 250 बन रहे हैं, आज फाइनल में भी आप देख लो यही हुआ। उधर 350 350 बन रहे हैं लाहौर के अंदर, तो बहुत फ़र्क है।
वहाँ पे यहाँ स्पिन विकेट्स हैं, वहाँ थोड़ी डिफरेंट विकेट है, विकेट थोड़ा बैट्समैन को सपोर्ट कर रही है, तो उनको सब पता था। ग्राउंड्समैन भी इनके, आईसीसी भी इनका, इनको पता है कैसी पिचेस इनको मिलेगी, उसी हिसाब से उन्होंने अपनी टीम का अनाउंस किया, उसी हिसाब से उन्होंने जिसे कहते हैं स्पिनर कराए, तो उनको बहुत एडवांटेज मिला है भाई, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। यानी कि वो वही वाली बात है, वो जो कल वो जुनाद भी बता रहा था कि वो जो डिक्टेटर फिल्म है उसके अंदर वो 100 मीटर की रेस हो रही है, उसके अंदर वो 60 मीटर से भागता है जो जनरल अलादीन और बाकी दूसरे जो है वो लेट भागते हैं। तो इंडिया को तो पहले ये एडवांटेज मिला था, और ये मैं बता रहा हूँ ना कि ये हुआ ही इस वजह से। वापस आते हैं शाहीन के ऊपर। तो अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में 2-3 दिन पहले कोई प्रैक्टिस मैच हो रहा था इस तरह का, उसमें शाहीन को 4 बॉलों पे 4 छक्के पड़े, पता है आपको? अगर नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर लो। समत नाम का कोई एक लड़का है, उसने, अब जाहिर सी बात है कि जब प्रेशर बनता है ना तो फिर वो एकदम से उबलता है, राइट। यहाँ पे हम लोग येलो स्टोन यहाँ गए थे, तो येलो स्टोन के अंदर जो है ना मड वॉल्केनो वगैरह है वहाँ, तो वहाँ पे जो है ना वो जो क्रिप्टॉन जो 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 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो रगड़ती है, तो उसमें से वो नीचे से उसका प्रेशर निकलता है और फुश करके पानी बाहर आता है उसके अंदर। तो इसी तरह अब जो जो पाकिस्तान के अंदर जो लड़के डोमेस्टिक खेल रहे हैं और जो परफॉर्म कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं, उनके बावजूद भी उनकी टीम के अंदर जगह नहीं बन रही है, तो वो कह रहे हैं कि अब हमें जहां भी मौका मिलेगा ना, हम फट जाएंगे हम। तो उस बंदे ने 4 छक्के मार दिए, और उसको पता था कि अगली 2 पे भी छक्के लगेंगे। वो कमर का बहाना लगा के कमर पकड़ के वो बाहर चले गया शहनशाह अफरीदी। भाईजान ये कोई वो चीज नहीं, आप देख लो, ये मेरे ख्याल में शायद यूट्यूब वगैरह पे वीडियो भी आ चुकी होगी अब तक तो उसकी। तो ये हाल है हमारे टॉप प्रीमियम बॉलर का, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं शहनशाह अफरीदी की ये करूं कि वो सिर्फ ना के खुद परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरे लोगों का इसने रास्ता रोका हुआ है, ठीक है। और जिससे इसकी मुंहमारी हो जाती है ना, उसका तो ये कैरियर तबाह करता था। लाइक वो बेसिकली अभी क्या बना हुआ शहनशाह अफरीदी, जो पीसीबी है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहते हैं, मैं तो उसको कहता हूं कि पर्ची क्रिकेट बोर्ड इसका नाम होना चाहिए, पर्ची क्रिकेट बोर्ड। दैट्स द राइट वर्ड दैट इज गोना फिट ऑन पीसीबी। तो वो अगर उससे किसी की तू में हो जाती है ना, जैसे कि विवेक का करियर तबाह किया इसने, सलमान खान ने, उस तरह मोहम्मद हारिस कुछ भी है, एक इनिंग में चल रहा है, एक में नहीं चल रहा है, लेकिन उसकी जो विल पावर है, जो उसकी जो एफर्ट जो नजर आती थी ना, कि वो अटैकिंग माइंडसेट से खेलता था, आता था धुड़ुम 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 धुड़ुम। साउथ अफ्रीका के मैच के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर देखा ना आपने कैसा खेला था उसने। वो कह रहे थे भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो यही इसी तरह के लोग चाहिए। यही वजह है कि फखर की फैन फॉलोइंग बहुत है कि यार वो आएगा, या तो वो मारेगा या तो आउट होकर चले जाएगा, इट डजंट मैटर, आपने इंटेंट दिखानी है। अब क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है, अब क्रिकेट वो वाली नहीं रही है जो हम देखते थे कि 238 रन बना लिए हैं, और पाकिस्तान के पास फिर उस वक्त बॉलर भी ऐसे होते थे। अरे पाकिस्तान, मुझे एक दफ़ा याद है कि पाकिस्तान 120 पे आउट हो गई थी, उसमें भी मेरे दिल के अंदर आस थी कि वसीम वकार हैं और ये निकाल लेंगे। ये हमारा बॉलिंग जो है वो अटैक हुआ करता था। और मुझे याद है कि इयन चैपल था, या शायद एक और कोई गोरा वो था कमेंटेटर, वो कहता है यार पाकिस्तान के अंदर जो ना दरख्त को हिलाते ना, तो जिस तरह दरख्त को हिलाते हैं तो फल नीचे गिरते हैं, उस तरह दरख्त को हिलाते हैं ना तो फास्ट बॉलर जो है पेसर निकलते हैं। उस जमाने में इतना पेसर आ रहा था। अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ऊपर जाने के बजाय ना बिल्कुल नीचे नीचे नीचे, और भाई दिल में रहता है पाकिस्तान। यार दुख होता है हम लोगों को, जब भी तो बात करते हैं लोग कहते हो तुम एंटी नेशनल। भाई एंटी नेशनल नहीं है, हम एंटी नेशनल नहीं है। अगर हमें कोई किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है, मेरे घर में मेरे भाइयों से अगर मुझे, या मेरी बहन से या मेरी अम्मी से मुझे प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगा, बाहर वाले को बोलने नहीं दूंगा मैं किसी को, लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है ना, मैं प्यार करता हूं जब भी तो उनको ठीक करना चाहूंगा। तो यही चीज़ है। तो भाई अगेन इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये जो सारा जो रंज क्या कहते हैं उसको, मंच जो सजा था वो इनके लिए सजा था, इनको मिल गया। लेकिन ये है कि इनकी टीम भी बहुत अच्छी है। अभी मुझे जुनैद ने एक स्टैट जो है वो शेयर किया कि 22 आईसीसी टूर्नामेंट के मैचों में से 21 जो है वो इंडिया ने जीते हैं, और एक जो है मेरे ख्याल में फाइनली हारा है। तो अगर इस कैलिबर की टीम है तो यू डिज़र्व दैट। और हालांकि बुमराह भी इनका नहीं था, लेकिन वो बेसिकली वही है ना कि पूरी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि बुमराह नहीं है तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं भाई हम तो दुबई में खेलेंगे, ताकि दुबई के, फिर उसके हिसाब से उन्होंने टर्निंग विकेट्स बनाई और फिर जाके उन्होंने ये अपना ये जीता।
तो अगेन मैंने देखता हूँ अगर कोई कोई मिस हो गया है पॉइंट, नहीं मिस तो नहीं हुआ, मेरे ख्याल में सारे कर लिया है। लेकिन एक इंडियंस को एक मैसेज है कि यार देखो, तुम्हारा और हमारा जो है ना, कोई कंपटीशन या कोई मवाजना अब रहा नहीं है। तुम लोग बहुत आगे निकल गए हो और हम लोग उल्टे भाग रहे हैं। तो हम लोग नेगेटिव में हैं, तुम लोग पॉजिटिव में हो। हमें तुमसे मुकाबला करने के लिए पहले नेगेटिव खत्म करके जीरो पे आना पड़ेगा, फिर जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों को राइवलरी बोलना और ये करना प्लीज बंद कर दो, ये मंजन बेचना बंद कर दो। तुम लोग, तुम्हारी टीम बहुत अच्छी है, तुम्हारी बी टीम जो है ना वो भी हमारी ए टीम को हरा सकती है, बल्कि तुम्हारी जो सी टीम है ना वो भी हमारी ए टीम को हरा सकती है। क्योंकि हमारे हमारे जिस तरह हमारा मुल्क चल रहा है, जिस तरह हमारे सियासत चल रही है, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट चल रही है, उसी तरह हमारी टीम भी चल रही है। वही उनको बैक कर रहे हैं, वही ग्रुप बंदी है, वही चेहरे हैं। अब ये निकला, अब सकलैन आएगा और वो आदमी जो दुनिया का वाहिद बॉलर है, शादाब खान, जो कि मशहूर है फुल टॉस फेंकने में। मतलब समझ में आता है अगर कोई फास्ट बॉलर है, वो पेस के अंदर आ रहा है, उसके हाथ से बॉल स्लिप हो सकती है, वो फुल टॉस उसकी आ सकती है। स्पिनर कौन सा है जो फुल टॉस फेंकता है? मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, 42-43 साल का मैं होने आया हूं, मैंने नहीं देखा कि किसी स्पिनर को फुल टॉस फेंकते हुए, क्योंकि इतना इजी कंट्रोल होता है स्पिन करने में। मैं खुद स्पिन करता था बॉल। तो वो फेंक रहा है, सिर्फ वो उसकी फील्डिंग अच्छी है, ये मैं मानता हूं, फील्डिंग अच्छी, पॉइंट पे बहुत अच्छी फील्डिंग करता है वो। लेकिन उसके, क्योंकि उसका ससुर, एक तो ये ससुर दामाद का ये बड़ा है, वो शाहीन शाह आफरीदी का ससुर शाहिद आफरीदी है, वो उसको वहाँ पे बैकअप सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे जो सकलैन साहब हैं, ये वैसे तो बहुत अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन अपने मामले में जहाँ ये जिसे कहते हैं कि अपना नेपोटिज्म है, वहाँ पे ये नहीं देखते कि किसी का हक मार रहे हो। यार इस्लाम के अंदर सबसे बड़ा जो आपका जिसे कहते हैं ना, वो हुकूकुल इबाद है कि किसी का आपने हक नहीं मारना है। अल्लाह ताला ने बोला है कि मैं नहीं, मेरा मामला ही नहीं है, अगर तुमने किसी का हक मारा है, किसी का दिल दुखाया है, तो उससे जाके लिखवा के लेकर आ। याद है एक टॉम एंड जेरी की एक एपिसोड थी जिसके अंदर टॉम मर जाता है और वो जन्नत दोजख के दरवाजे पे जाता है। वो कहता है तू जेरी से लिखवा के लेकर आ कि उसने तेरे को माफ किया जब तू जन्नत में जाएगा, और तेरे पास 24 घंटे का टाइम है। अब वो टॉम को वापस दुनिया में भेजता है 24 घंटे के लिए। वो उसके साथ मन्नतें कर रहा होता है कि भाई तू साइन कर दे, साइन कर दे, साइन करता है। एंड के अंदर वो साइन करता है, लेकिन वो टाइम ओवर हो जाता है और वो सीधा जहन्नुम में चले जाता है। एग्जैक्टली यही चीज है, हर मजहब में यही चीज है। तो आप अगर इतनी दाढ़ी बने हुए हो, यहाँ पे शामी कबाब लगाया हुआ है, इतनी अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, तबलीग कर रहे हो, हकूकुल इबाद का भी ख्याल रखो। आपको लगता है, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपको लगता है कि शादाब खान को वाइस कैप्टन होना चाहिए? वो आदमी जिसकी टीम में जगह नहीं है, इस आदमी की, वो वाइस कैप्टन उसको बना दिया, नायब कप्तान बना दिया उसको। तो भाई अल्लाह ही हाफिज है इस चीज़ का। और आपस की बात है, मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने ना हमारी तरफ से खिड़कियां भी बंद कर दी हैं। ना हमारी दुआ जा रही है, ना हमारी सदाएं जा रही है, ना हमारी आह जा रही है। और इनजस्टिस, और हर जगह इनजस्टिस बढ़ गया है। मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया हूँ इस दुनिया से, पाकिस्तान से, और ख़ासतौर पे इस दुनिया से, कि अब आई डोंट थिंक कि कुछ बेहतर हो सकेगा। फिर भी बताएं कमेंट में आप लोगों के रमज़ान रोज़े कैसे जा रहे हैं। यहाँ पे अमेरिका में तो बहुत ठंडे रोज़े हैं। आज डे लाइट सेविंग्स टाइम हमारा चेंज हुआ है, तो 1 घंटा हमारा बढ़ गया है, वरना हमारा 5:40 पर रोज़ा बंद हो रहा था सुबह, और 6:20 पर रोज़ा खुल रहा था। अब हमारा 1-1 घंटा आगे हो गया, तो हमारा 7:20 पर रोज़ा खुलेगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक गोगलू को दीजिए इजाज़त। गोगलू साइनिंग आउट।